हेलो, वेलकम टू एक्टिव पॉइंट। देखो, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। आप लोग तमाम लोगों ने बोला कि सर वीडियो बनाओ जल्दी से जल्दी, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक हमने रखा है स्टार्टिंग में रेशियो। रेशियो टॉपिक रखने का रीज़न भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि रेशियो से स्टार्ट करें, प्रॉफिट एंड लॉस बाकी सब काम करा जाए। देखो, रेशियो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। रेशियो जैसे ही आपका ख़त्म होगा उसके बाद RS अग्रवाल का बुक सोल्यूशन चालू करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। जैसे कि रेशियो जैसे ही हमने पढ़ा कर ख़त्म किया, 10-15 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा पूरा बेसिक से लेके टॉप लेवल तक का। उसके बाद हम RS अग्रवाल का बुक सोल्यूशन करवाएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। देखो, टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है दिया है A/B 3/4 है और B/C 6/5 है। और आपसे पूछा गया देन A/B/C निकालें। तो सबसे पहले बेसिक बात जो लड़का जानता है वो ये जानता है कि सबसे पहले अगर हमको 2 रेशियो को 3 रेशियो को बनाना होता है तो हम उल्टा n बनाते हैं। मीन्स हमको ये फॉर्मेट को डालना होता है। तो अब लड़का ऐसे ही गुणा किया तो यहाँ से निकल के आया A/B/C बराबर। तो आपने देखा 6×3 18 हो गया, 6×4 24 हो गया और 5×4 20 हो गया। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि A/B है 3:4 और B/C है 6:5। तो हम लोग देखते हैं कि इधर भी B है और इधर भी B है, तो B को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं। तो A/B/C मिल जाएगा आपको। 3×3 9, 4×3 12 और 5×2 10। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखो हमने 2 से काटा नहीं था इसको, 2×9 18 हो जाएगा, 12×2 24 हो जाएगा और 10×10 20 हो जाएगा। तो ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया 9 12 10। अब बात ये नहीं है कि आप इसको बनाना जानते हो। एग्जाम में आपको कैसे करना, हम हमेशा ये बोलते हैं कि बनाना सभी जानते हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे पहले टच कौन करता है ये जरूरी है। तो देखो, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है, देखो क्या एग्जाम में आपसे बोला है कि C/A बता दो कि C/A क्या होगा। C/A क्या होगा। तो जब आप एग्जाम दोगे तो ऑप्शन देगा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है 9/8, 10/9, 9/10 और 8/9। तो मेरा कंसेप्ट यही है ना कि देखो, जो यहाँ A और B का रेशियो है वही सेम टू सेम ऑप्शन में भी होगा। जो यहाँ B और C का रेशियो है सेम टू सेम वही ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो हमसे पूछा है C और A का रेशियो, तो भाई C का वैल्यू क्या है 5 है और A का वैल्यू क्या है 3 है। यानी आंसर वही होगा जिसमें पहला वैल्यू 5 से कट जाए और दूसरा वैल्यू 3 से कट जाए। सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर B। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लेके बैठे हो तो A/B 2/3 दे रखा है, B/C 6:11 है। तो ABC का अनुपात बताना है आपको। समझ पा रहे हो क्या। देखो, A/B है 2/3 और B/C जो है वो आपका 6/11। देन निकालना है A/B/C बराबर व्हाट। तो देखो, फिर वही बात, बनाने के लिए सब बना लेंगे, एग्जाम में कैसे वेरीफाई करना है वो समझो बात को। देखो ऑप्शन है इसका 2 3 11, 4 6 और अगला ऑप्शन है आपका 22, 4 6 11 और चौथा ऑप्शन है 2 6 11। अब हमने अभी क्या बोला आपको कि जो A B का रेशियो यहाँ है ऑप्शन में भी वही होगा
जो बी सी का रेशियो यहाँ है ऑप्शन में भी वही होगा। तो भाई देखो यहाँ पे 6-11 है, यहाँ तो मिल रहा है 3-11, तो क्या आंसर होगा? नहीं होगा। हमको बी और सी का चेक कर रहे हैं, बी सी का रेशियो 6-11 चाहिए, यहाँ पे नहीं है। ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। तो बी का मान भाई 6 चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो हमको 6-11 का रेशियो चाहिए। देखो यहाँ पे देखें तो 6 और 22 हो गया। अगर हम 6 और 22 को काटें तो 2 3 6 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 रेशियो 11 मिल गया। लेकिन यार बोला है क्वेश्चन में कि हमको 6-11 चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 ऑप्शन मिल गया मेरा, ये भी 6-11, ये भी 6-11। हमने ऐसे ऑप्शन डाला ही है ताकि आपको प्रॉब्लम हो। अब देखना, तो आंसर तो कोई एक ही होगा। ए रेशियो बी देखो 2:3 है, तो भाई ऑप्शन में भी 2-3 ही चाहिए। तो यहाँ से क्या 2-3 मिलेगा? आप बोलोगे नहीं मिलेगा, बोला करो कि नहीं मिलेगा सर, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ पाए बात को? चलो नोट कर लो। तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख रखा है कि ए रेशियो बी 7-9 है, बी रेशियो सी 3-5 है, तो ए बी सी बताओ क्या होगा। फिर वही बात, बनाने के लिए आप बना लोगे, लेकिन एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं अपन। तो भाई अगर कोई बंदा देखा कि ए और बी 7-9 है, बी सी 3-5 है, तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे अगर ए बी 7-9 है तो ऑप्शन में भी 7-9 होगा। क्लियर बात? देखो यहाँ 7-9 मिल गया, यहाँ 7-9 मिल गया, लेकिन यहाँ पे 7-9 नहीं मिला, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये ऑप्शन देखते हैं, 3 से काटेगा 3 7 21, लेकिन 35 आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो भाई मेरे 2 ऑप्शन बना, ए और सी। अब देखो बी और सी का रेशियो यहाँ 3-5 है, तो ऑप्शन में भी 3-5 होगा। तो यहाँ पे देखो बी, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ बी और सी का रेशियो क्या है? 9-5 है। हमको तो 3-5 चाहिए ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बात समझ पाए हो क्या? हमने बोला ए बी का रेशियो 7-9 है, तो ऑप्शन में भी 7-9 ही होगा। यहाँ पे 7-9 मिल गया था, यहाँ 7-9 मिल गया, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे 7-9 नहीं मिला, ऑप्शन बी और डी में। फिर हमने देखा बी और सी का रेशियो 3-5 ही, तो बी और सी का रेशियो यहाँ 9-5 मिल गया। भाई मेरे हमको 3-5 ये था, ये 9-5 मिला, इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें तो देखो यहाँ पे 3 से हम इसको काट सकते हैं, 9 और 15 को, 3 3 9 और 3 5 15, देखो मिल गया। तो सवाल का उत्तर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत मजेदार है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आओ समझते हैं इसको। उम्मीद कर रहे हैं समझ में पा रहे हो गए आप लोग। देखो जैसे यहाँ है कि ए का 33.1/3% बराबर है बी का 1.5 का, तो भाई हम ये बोल सकते हैं का मतलब गुणा हो गया, 33.1/3 मतलब 1/3 हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं a/3 बराबर है b का 1.5। 1.5 मतलब हो गया 15 और बट्टा में 10, तो 5 3 15, 5 दूना 10 हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 3b/2 हो गया। अब यहाँ हम क्रॉस कराएं तो b इस साइड ला सकते हो आप, तो a/b बराबर हो गया 9/2, यानी a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू 2। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि a रेशियो b जो होगा वो 9:2 होगा। तो ऑप्शन वही होगा जिसमें 9:2 का आ जाए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ पाए हो गया इसको? फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो हमने बोला कि अब इसको पूरा हल करने का जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही करो। देखो a का 33.1/3 मतलब बोलेंगे कि 1/3 हो गया। 15 को अगर 1.5 को अगर तोड़ते हो तो 15/10 हो गया। 15/10 का मतलब 5 3 15 और 5 दूना 10 हो गया, यानी 3/2 हो गया। क्रॉस कराएगा तो b इस साइड आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी a रेशियो b जो होगा 9:2 होगा। तो ऑप्शन में भी 9:2 ही चाहिए। तो यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, ये सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर बात? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर लो। देखो
5 नंबर हमने क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 2/3 b है, b बराबर 3/4 c है, तो देन ए सी बताओ क्या होगा। ऑप्शन इधर है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी का रेशियो 2-3, बी सी 4-1, सी डी 2-5 है, तो ए बी सी डी का रेशियो बताओ। ऑप्शन दे रखा है। 1 मिनट आप लोग ट्राई करो बनाने का, ठीक है। देखो आज पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ हो या वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा हो तो एडजस्ट करो। अभी नया नया है हम यूट्यूब पे, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो ऑफलाइन में आप लोग जानते ही हो क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो जल्दी से जल्दी ट्राई करो बनाने का, और कोशिश यही करो कि घर पे रहो, घर से बाहर ना निकलो, नहीं तो बाकी आप समझ ही रहे हो आजकल का दौर क्या चल रहा है। तो घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है। उम्मीद कर रहे हो अभी तक आपने बना लिया होगा, इतना कुछ बड़ा बात था नहीं कि आपको ज़्यादा दिक्कत होता। देखो हमको ए और सी का रेशियो चाहिए, तो भाई कहीं से अगर ए और सी का मान निकाल लें तो ऑप्शन पे निकल जाएगा मेरा आंसर। देखो अगर यहाँ से ए रेशियो बी अगर डालते हैं, ए रेशियो बी, तो 2:3 होगा। अगर हम बी रेशियो सी डालते हैं तो ये 3:4 होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमको चाहिए ए सी का मान, तो ए का मान 2 है, सी का मान 4 है। ए का मान 2 है और सी का मान 4 है, तो काटेगा तो क्या बनेगा, 1:2। सवाल का उत्तर। क्लियर बात। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, कई लड़का ड्राइंग बनाता है, पहले ऐसे करेंगे, ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तमाम मेथड है, वो सब करने का जरूरत है नहीं आपको। आप देखो थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी और जल्दी हो जाएंगी। जैसे कि हम देखें यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है, 5 है, तो लास्ट वाला वैल्यू 5 से कटना चाहिए। 17 कटेगा नहीं, 14 नहीं, 7 नहीं। सवाल का उत्तर। समझ पाए क्या? हमने क्या बोला कि डी का वैल्यू 5 है, तो भाई आंसर भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 17 नहीं कटेगा 5 से, सवाल का उत्तर नहीं होगा। 14 नहीं कटेगा, नहीं होगा। 7 नहीं कटेगा, नहीं होगा। 15 कट जाएगा, तो सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए हो? चलो नोट कर लो इसको। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बंदे, ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे, लगभग 50% लड़के क्या करते हैं ना, बेसिक जाते हैं कि ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है और डी ई दिया है। तो जैसे कि हम क्लास लेते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में आपको पता है कि पहले हम बेसिक देते हैं, फिर ट्रिक देते हैं, फिर लॉजिक देते हैं। यहाँ पे हमने ये सोचा है कि कितने बंदे ऐसे हैं जिनका पढ़ा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि रिपीट हो जाए। जो बंदे नहीं पढ़े हैं, जो नए हैं, उनके लिए भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम जो लॉजिक बता रहे हैं आप ध्यान से सुनो, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखो, आप समझ जाओगे हम क्या बोलना चाहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, ठीक है, बात समझना ध्यान से। अब यहाँ देखा जाए तो देखो बेसिक बनाओगे टाइम लगेगा। ई का रेशियो में वैल्यू क्या है, 2 है, तो भाई रेशियो का वैल्यू 2 है, तो 2 का मल्टीपल ही होगा या 2 होगा। देखो ये कटेगा 2 से, तो सवाल का उत्तर नहीं होगा। ये कटेगा 2 से, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बन गया मेरे पास। अब देखो ए रेशियो बी हमको चाहिए 2:1। डी नंबर ऑप्शन में अगर ये ए है, ये बी है, तो 77 और 15 क्या 2:1 देगा? बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर नहीं देगा, 77-15 तो कटेगा ही नहीं, तो 2 और 1 आएगा नहीं, तो ये भी सवाल का उत्तर नहीं होगा। तो भाई बच गया मेरे पास ऑप्शन सी, यही होगा। आंख मूंद के आंसर मारो, चेक करने का जरूरत नहीं है। समझ पाए हो क्या क्या बोले? आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि ए बी का रेशियो 2:1 है, तो आंसर वही होगा जो 2:1 बनेगा, तो मेरा 2 ऑप्शन लड़ जाता। इसीलिए हमने क्या कहा कि 2 से कटेगा लास्ट वाला, तो भाई ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बच गया। हमने बोला ए और बी का रेशियो 2:1 चाहिए, तो हमने देखा कि डी में मिलेगा नहीं, 77 और 15 तो कटेगा नहीं, तो 2:1 आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया जो मेरा आंसर है। चलो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इस बेसिक वाला में हमने 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो उसका
परसेंटेज का, दशमलव का, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है हमने सारा करा रखा है। इसमें देख लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिपीट करके देखो, क्लियर समझ में आएगा। जो लॉजिक बता रहे हैं उसी को माइंड में रखा करो। देखो बेसिक जानना जरूरी है, ये हम मानते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको लॉजिक आना चाहिए कि छोटे मोटे क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से जल्दी कर पाए। अब बात देखो, ये क्वेश्चन में लड़का क्या करता है ना, इसको बदलेगा ए रेशियो बी में, बी रेशियो सी में, डी रेशियो सी में, बोलेगा भाई ये तो डी और सी हो गया, इसको तो सी और डी होना चाहिए, इसको सी और डी में बदलेगा, फिर रेशियो काटेगा, फिर निकालेगा। अब बात समझना है, तो सिंपल सा बात बता रहे हैं, समझना ध्यान से। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पे देखें तो ध्यान से देखना, हम ये बोल सकते हैं कि भाई डी और सी के बारे में, या चलो ए और बी से स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा बिल्कुल आपको। यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 3 9 कट गया, तो ए रेशियो बी क्या मिल गया भाई 2/3, यानी 2 रेशियो 3 मिल गया। तो आंसर वही होगा जिस ऑप्शन में 2 और 3 मिल जाए। यहाँ मिलेगा क्या 2 और 3, बोलोगे सर 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, यहाँ तो मिल गया सर। 8 दूना 16, 8 3 24, यहाँ भी मिल गया। 4 दूना 8, 4 3 12, यहाँ भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो देखो 7 दूना 14 हो गया, तो इसका रेशियो क्या बनेगा 4/5। थोड़ा सा 1-2 लाइन बढ़ाओगे तो निकल जाएगा आपका। यानी आप ये बोल सकते हो कि बी और सी का रेशियो 4/5 चाहिए। यहाँ पे मिलेगा क्या 4/5, अगर ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो हमको चाहिए बी और सी का, तो यहाँ 6 और 7 मिल रहा है, हमको चाहिए 4 और 5, ये आंसर नहीं होगा। बी का वैल्यू और सी का वैल्यू देखना है, बी का वैल्यू 24 है और ये 30 है, हमको 4 और 5 चाहिए, तो 6 चौका 24 और 6 पंजे 30 मिल गया। क्या नेक्स्ट ऑप्शन में ऐसा है क्या, तब बोलोगे 3 चौका 12 और 3 पचे 15, ये भी मिल गया आपका। तो एक ऑप्शन तो घट गया, 2 ऑप्शन फिर मिल गया आपको। आगे हमने देखो इसको पूरा का पूरा हम डिफाइन करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो समझ में नहीं आया हो आप पूरा का पूरा समझो, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते डी और सी से। अब देखो अगर ये डी और सी है तो इसको हमको क्या करना होगा, बदलना होगा किसमें, तो पहले सी आता है क्योंकि पहले ए आया, फिर बी आया, बी आया, फिर सी आया, तो फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, यानी ये हो गया सी रेशियो डी। तो हम बोल सकते हैं 3/5, ये 7/10 होगा भाई, पलट जाएगा क्योंकि रेशियो हमने पलटा है। अब बोलते हैं 5 दूना 10 हो गया, तो रेशियो क्या बनेगा, ये पलटेगा, तो 6/7, यानी 6 रेशियो 7 चाहिए। अब यहाँ देखें तो क्या यहाँ पे 6 रेशियो 7 मिलेगा क्या, बताओ, तो बोलोगे आप नहीं मिलेगा सर, कटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 5 6 30, 5 7 35, यहाँ मिल गया, सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि किस पे ध्यान देना है आपको, यहाँ से ही डायरेक्ट आप आंसर ला सकते थे। समझ गए बात, तो नोट कर लो इसको। और एक क्वेश्चन हमने दे रखा है 9 नंबर, देखो ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 है, सी अनुपात ए प्लस बी 5:7 है, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर पार्ट क्या होगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो एक हम ये बताते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप खुद करना उसको। देखो क्या करना है, क्वेश्चन जो है वो आपसे ये बोला गया है कि ए बटा बी प्लस सी 1/3 है और सी बटा ए प्लस बी 5/7 है। तो इस टाइप में होता क्या है ना कि हमको निकालना होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर मिल जाए तो सवाल आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखो 7 5 12 है और यहाँ 3 और 1 4 है, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा, या तो 12 को 4 बना दो या 4 को 12 बना दो। तो 12 बनाने के लिए इधर 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/9, और 9/3 का मतलब हो गया 3/9 का मतलब क्या हो गया, जोड़ के 12 हो गया। तो आगे हम देखें तो ए का वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 3 है, सी का वैल्यू 5 है, तो आप बोलोगे सर सी का वैल्यू अगर 5 है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 में से 5 हटा दो 4 हो जाएगा। निकालना क्या था, बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी का मान क्या हो गया भाई, देखो 4, और ए प्लस सी यानी आपका देखो 4 और 3, ए प्लस सी है यानी 5 और 3 8 हो गया, काटेगा तो 1/2, तो सवाल का उत्तर क्या हो गया
1:2। ये आपका सवाल का उत्तर है, नोट कर लो इसको।